हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज है 30 सितंबर और 30 सितंबर से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उन सभी को इस वीडियो में कवर करेंगे। यदि आपको इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक कर दें और जो चैनल नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हमारे वीडियो को नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। फर्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस कब मनाया जाता है? आंसर है ऑप्शन डी, 30 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस मनाया जाता है। ये दिन भाषा अनुवाद पेशेवरों के काम का जश्न मनाने का है, जो संवाद, समझ और सहयोग की सुविधा प्रदान करता है, जो विकास और विश्व शांति और सुरक्षा को मजबूत करने में योगदान देता है। ये दिन बाइबल के अनुवादक सेंट जेरोम की फीस्ट का भी प्रतीक है, जिसे अनुवादकों का संरक्षक संत माना जाता है। बाकी ऑप्शंस को देखें तो 27 सितंबर को मनाया गया है विश्व पर्यटन दिवस और इसकी थीम थी समावेशी विकास के लिए पर्यटन। 28 सितंबर को मनाया गया है विश्व रेबीज दिवस और इसकी थीम थी रेबीज फैक्टर्स नॉट फियर। 28 सितंबर को ही मनाया गया है सूचना तक सार्वभौमिक पहुंच के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस। 29 सितंबर को मनाया गया है विश्व हृदय दिवस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय वायुसेना का नया उप प्रमुख नियुक्त किया गया है, उनका नाम है, आंसर है ऑप्शन बी, एयर मार्शल संदीप सिंह। इन्हें भारतीय वायुसेना का नया उप प्रमुख नियुक्त किया गया है और इन्होंने एयर मार्शल वी.आर. चौधरी का स्थान लिया है। एयर मार्शल संदीप सिंह ये 30 सितंबर को वायुसेना प्रमुख का पदभार ग्रहण करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में वैश्विक शिक्षा पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? आंसर है ऑप्शन ए, रुक्मणी बनर्जी को वैश्विक शिक्षा पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है और ये भारत के प्रथम एजुकेशन फाउंडेशन की सीईओ हैं। ये शिक्षा के क्षेत्र में एक शीर्ष वैश्विक पुरस्कार है और ये पुरस्कार उन्हें स्कूलों में लर्निंग के परिणामों में सुधार के लिए उनके काम के लिए दिया गया है। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर एरिक हनुशेक को शिक्षा अनुसंधान के लिए ये दान पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने 27 सितंबर 2021 को राष्ट्रीय कैडेट कोर के 34वें महानिदेशक के रूप में पदभार ग्रहण किया है? आंसर है ऑप्शन बी, लेफ्टिनेंट जनरल गुरबीर पाल सिंह ने 27 सितंबर 2021 को राष्ट्रीय कैडेट कोर के 34वें महानिदेशक के रूप में पदभार ग्रहण किया है। उन्हें 1987 में पैराशूट रेजिमेंट में कमीशन दिया गया था। उन्होंने कश्मीर में घाटी क्षेत्र के गहन आतंकवाद विरोधी माहौल में और लेबनान में संयुक्त राष्ट्र अंतरिम बल में एक विशेष बल बटालियंस की कमान संभाली थी। लेफ्टिनेंट जनरल गुरबीर पाल सिंह लेफ्टिनेंट जनरल तरुण कुमार आइचन की जगह 34वें महानिदेशक बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 27 सितंबर 2021 को किसे गुजरात विधानसभा की पहली महिला अध्यक्ष बनाया गया है? आंसर है ऑप्शन डी, नीबाबेन आचार्य को 27 सितंबर को गुजरात विधानसभा की पहली महिला अध्यक्ष बनाया गया है। ये 3 बार की भाजपा विधायक और 2 बार की कांग्रेस विधायक सुश्री आचार्य राज्य की सबसे वरिष्ठ विधायकों में से एक हैं। भाजपा विधायक जेठा भरवाड को उपाध्यक्ष चुना गया है, जबकि पंकज देसाई को मुख्य सचेतक नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ऑस्ट्रावा ओपन महिला युगल खिताब किसने जीता है? आंसर है ऑप्शन सी, ए और बी दोनों। सानिया मिर्जा और सुवाई झांग ने ऑस्ट्रावा ओपन महिला युगल खिताब जीता है। उन्होंने कैटलिन क्रिश्चियंस और एरिन टुटलिफ्स की जोड़ी को 6-3, 6-2 से हराया है। फाइनल 26 सितंबर 2021 को चेक गणराज्य के ओस्ट्रावा में CEZ एरिना में आयोजित किया गया था और ये सानिया मिर्जा का
इस सीजन का पहला खिताब है और उनके करियर का 43वां खिताब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 27 सितंबर 2021 को दिल्ली पर्यटन का मोबाइल ऐप देखो मेरी दिल्ली को किसने लॉन्च किया है? आंसर है ऑप्शन डी, अरविंद केजरीवाल, जो कि दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं। इन्होंने 27 सितंबर 2021 को दिल्ली पर्यटन का मोबाइल ऐप देखो मेरी दिल्ली को लॉन्च किया है। इससे दिल्ली के सभी ऐतिहासिक और प्रसिद्ध स्थानों के बारे में सारी जानकारी है और इसमें टिकट बुकिंग की सुविधा भी है। और ये ऐप विशेष रूप से उन अंतर्राष्ट्रीय पर्यटकों की मदद करेगा जिनके पास जानकारी की कमी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ICRA ने वित्त वर्ष 2022 में भारत की GDP वृद्धि दर को संशोधित कर कितने प्रतिशत कर दिया है? आंसर है ऑप्शन सी, 9% कर दिया है। पहले ये दर 8.5% थी और ये ध्यान दिया जा सकता है कि 2020 और 2021 में 7.3% के संकुचन के बाद 2021 और 2022 में उच्च वृद्धि संख्या की उम्मीद थी। ICRA की स्थापना हुई थी 16 जनवरी 1991 में और इसके CEO हैं N शिवरामन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में फूमियो किशिदा किस देश के प्रधानमंत्री होंगे? आंसर है ऑप्शन सी, ये जापान देश के प्रधानमंत्री होंगे फूमियो किशिदा। और ये जापान के पूर्व विदेश मंत्री रह चुके हैं। 29 सितंबर 2021 को सत्तारूढ़ लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी के राष्ट्रपति चुनाव में इन्होंने जीत हासिल की है। और फूमियो किशिदा एक जापानी राजनेता हैं जिन्होंने 2012 से 2017 तक जापान के विदेश मंत्री के रूप में कार्य किया था। ये है जापान देश और जापान देश की राजधानी है टोक्यो और ये एशिया महाद्वीप में स्थित है। यहाँ की मुद्रा है जापानी येन। जापान 4 बड़े द्वीप का देश है जिसके नाम है होक्काइडो, होन्शु, शिकोकू और क्यूशु। जापान के हिरोशिमा में ही अमेरिका द्वारा 6 अगस्त 1945 में लिटिल बॉय नामक परमाणु बम गिराया गया था और इसके 3 दिन बाद ही एक और परमाणु बम 9 अगस्त 1945 में गिराया गया था और इसका नाम था फैटमैन। हाल ही में दुनिया का सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर जिसका नाम है फुकाकू को विकसित किया गया है। जापान में नए डंक फील्ड डायनासोर की खोज की गई है और भारत ने जापान देश की नौसेना के साथ फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक अभ्यास आयोजित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सितंबर 2021 में राइडर कप को किस देश ने जीता है? आंसर है ऑप्शन डी, अमेरिका देश ने सितंबर 2021 में यूरोप को 19-9 से हराकर राइडर कप को जीता है। 1979 और 1983 के बाद यह पहली बार है कि टीम USA ने 2016 में हेजल्टन्स में जीतने के बाद लगातार घरेलू राइडर कप जीते हैं। अमेरिका 2018 में फ्रांस में हार गया था और यूरोप के खिलाफ पिछले 10 राइडर कप में से 7 में हार गया है। ये है अमेरिका देश और अमेरिका देश की राजधानी है वॉशिंगटन DC और अमेरिका देश में ही नासा का हेडक्वार्टर स्थित है और यहीं पर इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का हेडक्वार्टर भी स्थित है। वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर भी अमेरिका देश में स्थित है। यहाँ की मुद्रा है US डॉलर और यहाँ के राष्ट्रपति हैं जो बाइडेन। उपराष्ट्रपति हैं यहाँ की कमला हैरिस। नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका
के बीच स्थित है पनामा नहर। और नॉर्थ अमेरिका को नई दुनिया के नाम से जाना जाता है और यहाँ की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है जिसका नाम है रॉकीज। साउथ अमेरिका को इसे सांपों या पक्षियों का महाद्वीप कहा जाता है और साउथ अमेरिका की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है जिसका नाम है एंडीज। हाल ही में अमेरिका स्पेस एजेंसी नासा ने मंगल ग्रह पर 1.8 किलोग्राम वजनी हेलीकॉप्टर उड़ाकर इतिहास रचा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सोशलिस्ट एंड डेमोक्रेट्स ग्रुप्स ने यूरोपीय संसद में 2021 सखारोव पुरस्कार के लिए कितने अफगान महिलाओं को नामित किया है? आंसर है ऑप्शन बी, 11 अफगान महिलाओं को नामित किया है। ये नामांकित महिलाएं कार्यकर्ता, पत्रकार और शिक्षक हैं जो अफगानिस्तान में महिलाओं के अधिकारों के पूर्ण आनंद के लिए लड़ रही हैं। विचार की स्वतंत्रता के लिए सखारोव पुरस्कार यूरोपीय संघ द्वारा मानवाधिकार कार्यों के लिए दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ग्लोबल इंडिया लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? आंसर ऑप्शन बी, दिनेश सारा को ग्लोबल इंडिया लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया है। मध्य प्रदेश को भारत के सोया कटोरे में बदलने में सारा ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। ग्लोबल पुरस्कार खाद्य तेल उद्योग के उन व्यक्तियों को प्रदान किए जाते हैं जिन्होंने वैश्विक खाद्य तेल अर्थव्यवस्था में भारत की यात्रा को आगे बढ़ाया है। तो ये थे आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।